पहला क्वेश्चन क्या रखा है, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, कौन सा रिक्त है कौन सा नहीं है। ठीक, तो जिसमें मान लो बीच कोई संख्या लिखी हो तो वो रिक्त कहलाएगा, और जिसमें नहीं होगी वो रिक्त नहीं होगा। ठीक, जैसे 2 से विषम विषम प्राकृतिक संख्याओं का भाज्य, मतलब 2 से भाज्य विषम संख्या, 2 से आगे, आगे कौन है, मान लीजिए हमने ले ली 2 से ए बराबर ले लिया कुछ भी। ठीक, तो 2 से आगे वाली चाह रहे हैं तो 3 आती है, विषम चाहिए, और ठीक और भाज्य चाहिए। ठीक, तो 3 फिर 5 फिर 7 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन इनमें रिक्त पाया जा रहा है, रिक्त है तो जी रिक्त है, लिख देंगे रिक्त समुच्चय है। कैसे पता चलता है, देखो जिसमें रिक्त पाया जाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है रिक्त समुच्चय की, रिक्त समुच्चय की वो होती है जिसमें एक तत्व के दूसरा कोई दूसरा तत्व हो, एक तो हो लेकिन और दूसरा भी हो, तो उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। मान लीजिए दूसरा नंबर हमने ले लिया बी बराबर में, ठीक, कि इसने क्या कहा है, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, ओनली 0। तो ये क्या है, रिक्त दिखा रहा है, नहीं, 2 शब्द है नहीं है, तो 2 तो है नहीं है, 2 के बीच रिक्त आता है तो 1 के बीच तो आएगा नहीं, तो ये रिक्त नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ओके, इसके बाद तीसरा नंबर सी बराबर ले लिया हमने कि x और y एक प्राकृतिक संख्या है, मान लो इन्हें x से x तक ले लो, सी बराबर ले रहा है कि x से x तक प्राकृतिक संख्या है, x से 7 सॉरी x से 5, मतलब x बड़ा है 5 के, और साथ ही x छोटा है किससे, 7 से। ठीक, तो 5 का 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, तो इसके बीच में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि क्या कहलाएगा, रिक्त बना रहा है। ठीक, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ है, तो वो क्या है, रिक्त समुच्चय है। ओके, डी नंबर, वाई वाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को बताइए। जैसे कोई तुमने 2 समांतर रेखाएं ले ली इस प्रकार से, ठीक, तो इनके बीच कुछ ना कुछ तो रिक्त पाया जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो इसमें कुछ रिक्त है, मान लो एक चतुर्भुज बना लिया तो ये इसके और इसके बीच क्या है, रिक्त है जी, और इससे यहाँ तक क्या है, रिक्त है, तो ये यहाँ पर क्या पाया जाएगा, रिक्त समुच्चय है। ठीक, इसके बाद अगले आ जाते हैं अपन बगल में, अगला क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। देखो परिमित समझ लो पहले, तो परिमित क्या कहलाता है, परिमित, ठीक, परिमित कहलाता है वो चीज जिसको अपन गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं या बता सकते हैं, या बता सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो परिमित होते हैं। लेकिन जो जैसे हमने कह दिया 1 से लेके डॉट डॉट कहाँ तक, 100 तक कह दिया, अब ये क्या है, परिमित है कि नहीं है, तो यहाँ से 1 से लेके 100 तक क्या है, परिमित है, क्योंकि अपन गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 तक है, लेकिन 100 से आगे नहीं है, तो अपन को पता चल रहा है 1 से 100 तक है, लेकिन हमने अपरिमित की परिभाषा लिखते हैं, वो क्या होता है, जिसको गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते हैं, वो क्या होगा, अपरिमित होगा। कैसे, जिसको अपन जैसे हमने लिख दिया 1 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, तो अनंत क्या है, पता ही नहीं है कितना है। ठीक, तो इसके लिए क्या है, पता नहीं है, क्योंकि कितने जीरो तक है पता नहीं है, करोड़ 2 करोड़ महाकरोड़ कहीं तक भी पहुंच जा सकता है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है, देखो पहला नंबर कह रहा है, दूसरे का हम पहला समझाते हैं। दूसरे का पहला क्या लिखा है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अपन गिन सकते हैं, कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अप्रैल, मई आता है, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसको अपन गिन सकते हैं, ठीक। इनको अपन गिन पा रहे हैं, कितनी है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिन सकते हैं। तो ये क्या है, परिमित है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा नंबर देखो, दूसरे नंबर में क्या लिख के दे दिया, दूसरे नंबर में लिख के दे दिया कि पुस्तक में 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब पता नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा, पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है, तो अपरिमित होगा, ठीक, अपरिमित। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम गिनते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट में ऐसा सवाल है, 1 2 3 और डॉट 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 कहाँ, 99 फिर 100, खत्म। अब अपन को पता चल रहा है ये कहाँ तक है, 100 तक है, ठीक। तो ये क्या बता रहा है, परिमित है, परिमित, ओके। इसके बाद चौथा नंबर, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े, 100 से बड़े कही उसने, तो 100 से बड़े, 100 से बड़े कितना होगा, 101 होगा, फिर 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, पता नहीं है कहाँ तक जाना है, ठीक है। क्योंकि 100 से बड़ी है, 100 से बड़ी तो सभी होती हैं, तो ये क्या है, अपरिमित, क्योंकि तुम गिन नहीं सकती, ओके। नेक्स्ट पांचवा नंबर, अब पांचवा नंबर क्या है, पांचवा लिख पढ़ के बताने दे रहे, तुम एनसीईआरटी बुक ले लो। देखो 99 से छोटे भाज्य पूर्णांक का समुच्चय, 99 से छोटे लिखना है, वो भी भाज्य लिखना है, ठीक। तो किसके होने चाहिए भाज्य, 99 के। तो अपन जी बता सकते हैं कितनी बार कटेगा, जैसे मान लो 3 से कटेगा, फिर 99 और किससे कटेगा, और मैक्सिमम 3 ही से कटेगा, क्योंकि अभाज्य भी चाहिए, तो अभाज्य तो केवल 3 नहीं है, ठीक, और तो है नहीं है, तो ये 3 ही हो जाएगा अभाज्य। इसके बाद ये क्या है, परिमित है, क्योंकि गिन सकते हो, ठीक, तो ये परिमित है। नेक्स्ट तीसरे का पहला है, अब कुंजी खोले होगी, किताब खोले होंगे तो तुम्हें दिख रहा होगा, वरना नहीं दिखेगा और समझ में भी नहीं आएगा यदि किताब नहीं होगी। सवाल पढ़िए, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। अब हमने कहा कि एक्स अक्ष पर समांतर रेखाएं, हमने एक एक्स अक्ष जी रेखा डाली, अब उसने जी नहीं कहा है कि कहाँ तक डालना है, तो हमने तो यहाँ से 0 से डाली, 1 2 3, अब डॉट 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 चलती जाएगी, तो जो क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, ओके। परिमित अपरिमित बताना है। इसके बाद अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय लिखो तो ABCDE डॉट 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 कहाँ तक, जेड तक, ये अपन को पता है, ठीक। ये अपन को पता चल रहा है कि कहाँ तक जाना है, जेड तक। पूरे वर्ड कितने हैं, 26, तो ये परिमित होगा, ठीक, पता है क्योंकि ये। इसके बाद नेक्स्ट, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज हो, जैसे हमने लिखा थर्ड नंबर, उन संख्याओं का गुणज जो क्या हो, उन संख्याओं को लिखो जो 5 का गुणज हो। जैसे हमने 5 का 1 में गुणा किया तो 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकी 20,
पचम 25, पचके 30, पंसत्ते 35, पाँच 40, पन्नम 45, पद्म 50 और 5 55 और 5 60। फिर डॉट 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 करके चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, जो कि क्या बन जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ठीक, अपरिमित। ओके, नेक्स्ट अगला कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। हमने मान लिया कोई जानवर लेना है, तो जानवर कितने हो सकते हैं अपन पर उनकी प्रजातियां बता सकते हैं कितने हैं। ठीक, गिन लेंगे। जैसे मान लीजिए एक जंगल में 100 हाथी हैं, 50 हैं, तो सब जोड़ के 150 हो जाएंगे, ऐसे अपन बता सकते हैं। तो ये क्या है, परिमित है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का क्या समुच्चय। मान लीजिए कोई मूल बिंदु है, तो मैंने ऐसा एक ग्राफ बनाया, यहाँ मूल बिंदु है। अब यहाँ से ना जाने ये तो पता नहीं है, एक्स अक्ष पर कह रहा है। ठीक, मूल बिंदु तो यहाँ है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली वृत्त की रेखा है। तो अब हो सकता है तुम्हारा वृत्त जी हो सकता है, या फिर जो हो सकता है, कुछ भी कितना भी बड़ी हो सकता है। तो हो सकता है यहाँ ये पॉइंट हो, यहाँ 2 पॉइंट हो, तो जी इन्फिनिटी तक पॉइंट बना सकते हैं, मतलब ऐसा बड़ा बना सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, अपरिमित होगा, क्योंकि पता नहीं है कितना है। ठीक, अपरिमित। नहीं आया समझ में, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट चौथे का पहला, जिसमें क्या लिखा था चौथे में कि बराबर बताना है। यदि तुम सवाल पढ़ रहे होगे तो ही समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। पहले में ए बराबर लिखा है जे चीज, ठीक, और बी बराबर लिखा है जे। ठीक, देखो ए बी बी सी और सी डी और डी, तीनों मिल रहे हैं, तो ये बराबर है, ए बराबर बी। इसके बाद हमने दूसरा वाला लिखा है जे। ठीक, जो कि क्या में दिया है, ए बराबर, और बी बराबर दिया है जे। ठीक, और दोनों को क्या बताना है, बराबर बताना है। तो देखो 4 मिल रहा है, 4। इसके बाद और कौन सा मिल रहा है, 4 के बाद 8 मिल रहा है, 8। 12 नहीं मिल रहा है। ठीक, तो जो नहीं मिल रहा, के बाद 16 मिल रहा, लेकिन इतने 12 नहीं मिल रहा, इतने 18 नहीं मिल रहा, जो कि क्या है, बराबर नहीं है। इसके बाद तीसरा नंबर क्या लिखा है, ए का मान लिखा है, देखो कि 2 4 6 8 10। इसके बाद बराबर, उसमें क्या लिखा है, उसने दिया है कि सम धनात्मक पूर्णांक को लिखना है, जो कि सम धनात्मक पूर्णांक कहाँ से होते हैं, स्टार्ट अपना होता है 2 4 6 8, कहाँ तक जाना है, 10 तक, जो कि 10, जो कि बराबर है। ए बराबर बी, दोनों बराबर हो गए। इसके बाद अगला नंबर, चौथा नंबर में क्या लिखा है कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है। ठीक, मतलब कि 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज लिखो, 10 20 30 40 50 डॉट 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 इन्फिनिटी। ओके, इसके बाद बराबर बताना है, इस साइड क्या था, 10 15 20 25, इसके बाद डॉट डॉट डॉट। ओके, अब एक चीज समझना, देखो 10 है, लेकिन 15 यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक, तो ये तुम्हारा बराबर नहीं है, तो ए बराबर नहीं है किसके, बी के। ओके, अगला क्या है, चौथा नंबर अपन ने सॉल्व कर लिया, चलते हैं 5वें नंबर पे। अब 5वें नंबर का पहला क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग में समान है, मतलब कि उसके युग में समान है कि नहीं है, समुच्चय में समान दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो देखते हैं अपन। तो देखो ए बराबर क्या लिखा है, ए बराबर लिखा है 2,3, और बी बराबर लिखा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। देखो बी बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके अपन गुणनखंड कर सकते हैं, कैसे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2x और प्लस 6 बराबर 0। इसके बाद इतने एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 3 है, इतने से तुम 2x कॉमन ले लो, ओनली 2 ले लो कॉमन, एक्स प्लस 3, जो कि कितना हो जाएगा 0। एक बार x प्लस 3 लिख लेंगे, x प्लस 3 लिख लेंगे,
एक बार लिख लेंगे x प्लस में 2 लिख लेंगे बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, एक बार लिख लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, इसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 3 और x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2। ठीक, इतना आया। इसके बाद जी क्या किया, b के मान आ गए। b के मान क्या है अपने माइनस के 3 और माइनस का 2। अब जी बताना है बराबर, बराबर है का नहीं है। देखो ये धनात्मक दिए हैं, ये ऋण के दिए हैं, तो ए बराबर नहीं है किसके, बी के। ओके, चलते हैं अगला। अगला क्या रखा है, दूसरे नंबर में लिख दिया है कि ए बराबर क्या है, ए बराबर है, मान लो इस प्रकार के उसने अक्षर दिए हैं कि एफ ओ फिर डबल एल ओ डब्ल्यू। ठीक, ये दिया है तो अपन को बी बराबर क्या दिया है डब्ल्यू ओ एल एफ। तो पहले तो इनके लिए समझ में ले जाना है। ठीक, समझ में ले जाते हैं, इसको समझ में ले जाएंगे तो क्या बनेगा एफ ओ फिर एल, यहाँ केवल हमने सवाल होता है जी, कॉमन नहीं लगाओ। ठीक, तो सवाल होता रहा है। इसके बाद डब्ल्यू जी बनेगा समझ इस ए का, और बी का समझ क्या बनेगा, बी का बिल्कुल सेम बनेगा। देखो डब्ल्यू ओ एल एफ जी बन जाएगा। ठीक, तो जी क्या है बराबर दिख रहे हैं, देखो एफ एफ एल एल ओ ओ डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है बराबर है, तो ए बराबर बी, जी अपना आंसर। अगला छठवां, छठवां कह रहा है कौन सा समुच्चय समान है। देखो नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए, मतलब जो बराबर हैं वो बताइए। तो छठवां वैसे तो करना जरूरी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कर लेते हैं। देखो ए बराबर दिया गया है कितना 2 4 8 12। इसके बाद बी बराबर दिया गया है कितना 1 2 3 4। इसके बाद सी बराबर दिया गया है 4 8 12 और 14। इसके बाद सी बराबर है, सी तो हो गया डी बराबर क्योंकि 3 1 4 2। इसके बाद ई बराबर -1, 1। ई के बाद एफ बराबर है 1, 0, ए है। इसके बाद जी बराबर -1 से लेके +1 है, या +1 से लेके -1 के लो। इसके बाद एच बराबर 0, 1। जो बराबर है वो लिखना है अपन को। ठीक है, तो बराबर कौन कौन है देखो 2 4 8, 2 इसमें 2 तो है नहीं है तो ये तो सी के बराबर नहीं हो सकता है। इसके बाद बी वाला 1 2 3 4, 1 2 2 3 4, तो ए बी और डी क्या है, बी और डी क्या है बराबर है, एक हो गया। और कौन बराबर निकल रहा है देखो जे वाला और जी वाला बराबर है, तो ई बराबर है किसके जी के, 2 हो गया बराबर। इसके बाद और कोई बराबर है नहीं है। ठीक, तो ये अपने दोनों आंसर। ओके, नेक्स्ट वीडियो चलते हैं।